Mr. Abdul Sattar, you are the Minister for Minority Affairs here in West Bengal. I am Mumtaz Alam Flahi from TrueSuccess.net. This West Bengal is going to assembly poll in 6 phases. That the first phase will start on 18th April. As a Minister of the Minority Affairs, the minority community, the most important for the left front in the last 3-4 decades, how do you assess the present socio-economic condition of the Muslim community in West Bengal? आप अगर देखेंगे तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बंगाल में जो मुसलमान के है वो सबसे अभी बेहतर है, क्योंकि आपको देखना है कि बंगाल 2 टुकड़ा हो गया था। जिसका नौकरी था, जो मिडिल क्लास थे, वो बांग्लादेश चले गए। बड़ा बांग्लादेश उधर है, बड़ा बंगला, और छोटा बंगला इधर रह गया। अब 47 से लेकर सन 77 तक अगर देखेंगे तो कोई भी माइनॉरिटीज़ का डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं आपको एक इंडिकेटर दे सकता हूँ कि मदरसा एजुकेशन के मामले में सिर्फ 5,60,000 रुपया खर्च किया जाता था, एक ही था इंडिकेटर, और आज हम लोग 650 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च करते हैं। जहाँ की पूरा हिंदुस्तान के लिए जो कांग्रेस सरकार है वो सिर्फ 50 करोड़ रुपया खर्च करती है, और हम सिर्फ बंगाल में 600 करोड़ से ज़्यादा खर्च करते हैं। आप अगर एजुकेशनल इंडिकेटर अगर देखेंगे, हमारे यहाँ हमारे बच्चे 33% प्राइमरी में एनरोलमेंट है, अपर प्राइमरी में 27% है, माध्यमिक और मदरसा दोनों माध्यमिक लेवल में आप अगर देखेंगे 25.27% है, यानी कि यहाँ आबादी है 25.25%, मच मोर अटेंडिंग इन द स्कूल्स, मच मोर देन पॉपुलेशन, वो हमारे यहाँ है। आप अगर हायर सेकेंडरी देखेंगे तो 19.85 है। जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था वो पुराना इंडिकेटर है। आप अगर देखेंगे तो उस पर पुराना इंफॉर्मेशन है, अभी आप इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मच मोर है। जैसे वहाँ कहा गया था कि प्राइमरी अपर प्राइमरी में 14% है, हमने आपको पहले कहा 33 एंड 27%, उसमें 12% के आसपास कहा गया था माध्यमिक लेवल पे है, अभी 25.27% है। तो यानी कि आपको ये मिलेगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सब इंफॉर्मेशन था भी नहीं, है भी नहीं। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जो रिकमेंड किया था, मेनली 2-3 रिकमेंडेशंस अगर हम उसको देखें, एक था कि उसका आरक्षण दिया जाए, जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन के बाद बंगाल सरकार ने ही 10% आरक्षण मुसलमानों के लिए दिया। वहाँ कहा गया था कि जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक कैंपस होना चाहिए, तो बंगाल सरकार ने ही ज़मीन दी 300 करोड़ 300 एकड़ 300 एकड़ ज़मीन वहाँ दी, और वहाँ कैंपस का काम चालू हो गया। इस साल से पढ़ाई भी शुरू हो गया है। दूसरे किसी सरकार ने, केरल और बंगाल सरकार के अलावा किसी ने नहीं किया। In the last 3 years, it is a fact that the Muslim community has shifted from the left front. What are the main reasons why Muslim community has shifted away? 2-3 रीजन थे। पहली बात तो रीजन तो ये था कि मुसलमान का सब जमीन ले लिया जा रहा है, एक बड़ी बात थी। जहाँ की पूरा भारत में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा ज़मीन लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने दी, सिर्फ मुसलमान क्यों, सबको ज़मीन दी, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स पूरा देश में बंगाल सरकार ने पहले किया था, और 18% यहाँ लैंड मिला आम आदमी को, आम मुसलमानों को, जहाँ आबादी है 25.25%, यहाँ उनको 18% ज़मीन दी है, जिसके पास ज़मीन कुछ था नहीं, तो उसी को मुद्दा बनाया गया कि सब ज़मीन ले लिया जाए। दूसरी बात है कि कुछ मुस्लिम संगठन को देकर इन सब बातें कहा गया, ममता ने कहवाया, तृणमूल कांग्रेस ने कहवाया, ताकि आम आदमी सोचे कि नहीं ये बात सही है, कुछ क्लरिक्स को देकर, कुछ मुस्लिम संगठन को देकर। थर्ड थिंग्स था कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को ऐसी तोड़ मचोड़ के यहाँ पेश किया गया कि ये सिर्फ बंगाल के लिए है, ये पूरा भारत के लिए नहीं है। तो आप 3 साल बाद अगर आप देखेंगे कि हमारे जो पार्लियामेंट चुनाव के बाद 2 साल गुजर चुके हैं, लगभग 2 साल के आसपास, आप अगर मुसलमान आबादी इलाका में देखेंगे तो हर आदमी यही सोचते हैं कि नहीं, जो कहा गया था वो झूठा है, वो सच्चा नहीं है। मुसलमान का ज़मीन नहीं लिया गया, किसी का मस्जिद नहीं तोड़ा गया, किसी का कब्रस्तान नहीं लिया गया, क्योंकि 33 साल में सबसे ज़्यादा अगर कम्युनल हार्मनी कहीं है तो बंगाल में है। पूरा भारत में आप एक भी स्टेट दिखा नहीं पाएंगे, वो बंगाल के मुसलमान अब सोचने लगे। दूसरी बात एक थी हमारे सामने, जिन मुसलमान संगठन और क्लरिक्स को यहाँ यूज़ किया गया था, तृणमूल कांग्रेस ने यूज़ किया था, वो भी आप सोचने लगे हैं कि नहीं, वो बात सही नहीं है, वो बात सच्चा नहीं है। तीसरी जो मुद्दा थी, आज तृणमूल कांग्रेस आरएसएस के साथ जुड़े हुए आदमी को लीडर बना रहे हैं,
कैंडिडेट बना रहे हैं, तो आप आदमी सोचने लगे कि 33 साल में यहाँ कुछ नहीं हुआ, 34 साल में कोई दंगा फसाद कुछ नहीं हुआ भैया, आप फिर आरएसएस को लगा रहे हैं और दंगा फसाद लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले देगंगा में, नॉर्थ 24 पगड़ में, वहाँ भी कुछ फसाद लगाने की इन लोगों ने कोशिश की, तो आम आदमी को ये सामने आ गया। चौथी बात जो थी, सचर कमेटी की जो रिपोर्ट, हमने प्यारा वॉइस उसका क्लैरिफिकेशन दिया। हम जब दिल्ली में गए थे, शायद आपको मालूम है या नहीं, हम दिल्ली गए थे, वहाँ हमारे पार्टी की तरफ से कन्वेंशन बुलाई गई थी इकबाल एकेडमी में। वहाँ हमने सच्चर कमेटी की जो मेंबर सेक्रेटरी थे उनको भी इनवाइट किया गया था, लेकिन वो दुर्भाग्य की बात है वो आए नहीं, उनका तबीयत खराब वगैरह क्या था नहीं था। नहीं तो हम उनके सामने इन सब इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि हमने जो काम किया है बंगाल सरकार ने, आज भारत में किसी भी सरकार ने नहीं किया। आप अगर कलकत्ता शहर में देखेंगे, 10 बिल्डिंग हमने कलकत्ता शहर में बनाए मुसलमानों के लिए अलग से। पूरा भारत में एक नया एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी हम लोग बनाया है, बीएड कॉलेज हम लोग बनाया है। ये नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है सिर्फ मुसलमानों के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसको और भी आगे बढ़ाना है। ये पीछे थे, इनको कैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने कहा कि आज़ादी के बाद 2 टुकड़ा हो गया, बड़ा बंगला उस पार चले गए, छोटा बंगला यहाँ रह गया। जो थे एजुकेटेड, जो मिडिल क्लास पीपल थे, जो सर्विसमैन थे, ऑप्शन दे के उस पार चले गए, यहाँ सिर्फ रह गए जो लैंड के साथ जुड़े हुए आदमी थे। उस वक्त क्या था, लेकिन इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि पिछले 3 दशक तक आपने रिजर्वेशन को डिनाई किया, ये कहकर ये क्रिमिनल इशू है, लेकिन पिछले 2 साल में आप ओबीसी मुसलमान। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप अगर देखेंगे सन 50 में पहले आरक्षण पूरा देश में चालू हुआ, और वो चालू हुआ था SC ST, विद इन द ब्रैकेट उस पर लिखा गया था हिंदू। उसके बाद आरक्षण एक्सटेंड भी किया गया, और वो किया गया सिखों के लिए और बुद्धिस्ट के लिए। लेकिन केंद्रीय सरकार ने आज तक, अभी तक मुसलमान और ईसाइयों के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं। तो आप अगर कर सकते हैं उन तीनों के लिए, पहले SC ST विद इन द ब्रैकेट हिंदू के लिए कर सकते हैं, उसके बाद सिखों के लिए कर सकते हैं, उसके बाद बुद्धिस्ट के लिए कर सकते हैं, तो मुसलमानों के लिए इतना समस्या क्यों है? अगर केंद्रीय सरकार करती तो सबसे अच्छी बात होती है, हमारे लिए, सबके लिए अच्छी बात होती, और हमारे मांगे भी है। आप अगर देखेंगे रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट टेबल्ड हुआ था 18 तारीख को, जिस दिन माइनॉरिटीज राइट्स डे होता है, आप जानते हैं, और उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। लास्ट डे ऑफ द पार्लियामेंट था, उस पर कोई अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हुआ। और हम वामपंथियों ने पार्लियामेंट में शोर उठा रहे हैं, उनके बारे में आप कोई डिसाइड कीजिए, कोई सिद्धांत लीजिए, लेकिन अभी तक कोई सिद्धांत नहीं हुआ, अभी तक कोई सिद्धांत नहीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद आप अगर देखेंगे तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी 2 कमेटी बनाया गया, एक माधव मेनन के नेतृत्व वाली कमेटी, एक अमिताभ कुंडू के नेतृत्व वाली कमेटी, लेकिन आज तक काम कुछ नहीं हुआ। माइनॉरिटीज डेलीगेशन जब प्राइम मिनिस्टर के साथ मीट करते हैं, वो कहते हैं मुझे और भी कुछ मोहलत दीजिए, तो कितना दिन मोहलत चाहिए? Last question, Siddhar Saab. You are a prominent figure of the left front government. Are you going to retain power? Why not? No question at all. Okay. Doesn't arise. But I have visited a lot of Muslim-dominated areas. There is a sort of wave against you. आप अगर देखेंगे 2-3 चीज देखेंगे आप। हमारे यहाँ बंगाल में अगर देखेंगे, हमारे 25% मुसलमान है, लगभग 26% के आसपास। उसमें 3% है उर्दू जबान के आदमी, और 23% है बंगला जबान के आदमी। आप किन से मीट किया है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आफ्टर इलेक्शन हम आपसे जरूर मिलेंगे, और आपको हम दिखाएंगे आंकड़े के साथ कि मुसलमान वोट इस इलेक्शन में हम लोग को ही ज़्यादा मिलेगा देन TMC। Best of luck, Abdul Sattar Saab, for at least for you. Okay, thank you.